हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। 2.1 जो था चैप्टर अपने पास में वो अपन कंप्लीट कर चुके थे। तो हमारे पास में जो टॉपिक है वो टॉपिक तो अभी भी रिलेशंस के बारे में ही है कि संबंध क्या है। ठीक है, रिलेशंस। ठीक है, लेकिन अपने पास में जो चैप्टर है ना वो चैप्टर एक्सरसाइज बोल सकते हैं, चैप्टर तो क्या बोलेंगे, वो है अपने पास में 2.2। ठीक है, उसी में कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले अपन कि संयुक्त संबंध, संयुक्त संबंध कि संयुक्त संबंध है क्या, संयुक्त संबंध है क्या। ठीक है, तो संयुक्त संबंध के बारे में अपन सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं। तो संयुक्त संबंध है क्या, किससे निरूपित करते हैं। देखो इधर, माना ए बी सी तीन अरिक्त समुच्चय है, तीन अरिक्त समुच्चय ABC तीन अरिक्त समुच्चय है तथा कोई संबंध R तथा कोई संबंध R तथा कोई संबंध R A से B में, R A से B में, A से B में परिभाषित है तथा S B से C में परिभाषित है, B से C में परिभाषित है, B से C में परिभाषित है। तब संबंधों R तथा S का संयोजन, तब संबंधों R तथा S का संयोजन, तब संबंधों R तथा S का संयोजन, तब संबंधों R तथा S का संयोजन समुच्चय A से C में, समुच्चय A से C में, A से C में एक संबंध होता है, A से C में एक संबंध होता है, एक संबंध होता है जिसे SOR से निरूपित करते हैं, जिसे SOR से निरूपित करते हैं तथा यह निम्न प्रकार परिभाषित होता है, तथा यह निम्न प्रकार परिभाषित होता है, परिभाषित होता है। ठीक है, कैसे डिफाइन होता है,
ये भी देख लेते हैं अपन कि SOR को कैसे डिफाइन करेंगे। अब SOR इक्वल्स टू AC there exist B such that AB belongs to तो R and BC belongs to S, A belongs to A, C belongs to C। ये इस टाइप से डिफाइन होता है SOR की कहानी। ठीक है, ये जो SOR है ये इस टाइप से डिफाइन है। ये ठीक है, ये होता है हमारे पास में संयुक्त संबंध। ये होता है हमारे पास में संयुक्त संबंध। ठीक है, नोट करके नीचे और लिख लो, भाई खुद से खुद का संबंध हो, खुद से खुद के लिए हो, तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो नोट करके और लिख लो कि जब खुद का खुद से संबंध होगा तो अपन उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, आ जाओ लिखो, नीचे नोट डालो, लिखो नोट में यदि R समुच्चय A पर, यदि R समुच्चय A पर कोई संबंध है तब कोई संबंध है, तब A पर कोई संबंध है, तब संबंध R का स्वयं के साथ संयोजन, तब संबंध R का स्वयं के साथ संयोजन, स्वयं के साथ संयोजन स्वयं के साथ संयोजन अर्थात ROR सदैव परिभाषित होता है। ROR सदैव परिभाषित होता है, सदैव परिभाषित होता है। ठीक है, सदैव ROR सदैव परिभाषित होता है। ठीक है, यहां तक। R स्क्वायर को लिखते कैसे हैं अपन है, ये लिखते हैं ROR, R का R के साथ में। R क्यूब को कैसे लिखते हैं अपन, R स्क्वायर OR, और R स्क्वायर को कैसे लिखते हैं ROR, अब फिर से संयोजन R, O मतलब संयोजन है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। R4 को क्या लिखेंगे अपन, R क्यूब संयोजन R, और R क्यूब क्या लिखेंगे R स्क्वायर संयोजन R, फिर संयोजन R, फिर इसको क्या लिखेंगे R संयोजन R संयोजन R संयोजन R, ये ऐसे लिखता है। ये तो होगी बात खुद खुद के लिए, R का R के साथ में। बोला अगर ये S की कहानी आ जाए यानी दो दो के लिए, तब अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो पता है R और S को देखो अपन ऐसे लिखते हैं, ये तो ठीक है ना, सही सलामत है। ये देख लो एक बार, दो दो के लिए बताना चाह रहा हूं, देखना इधर ध्यान से कि मान लो सपोज और कहीं पे R दे रखा है आपका इसमें 1 2 और दे दिया 3 4, कुछ भी दे दिया, S दे दिया आपका मान लो 2 1
और साथ में एक और दे दिया 4 3, कुछ भी दे दिया मान लो। अपने को मान लो लिखना है SOR या ROS लिखना है मान लो सपोज करो, तो पहले S का एलिमेंट आएगा, पहले जो आएगा ना वो आएगा S का एलिमेंट। तो S का एलिमेंट मतलब जैसे देखो 2 का 1 के साथ संबंध, तो 1 का फिर इसमें साथ में 2 के साथ है, यहाँ पे क्या आएगा 1 का 2 के साथ में संबंध। कैसे देखना है, 2 का 1 से तो 1 का 2 से, तो क्या मतलब निकलेगा 2 का 2 से, सॉरी 2 का 1 से फिर 1 का 2 से, तो 2 का 2 से, ये बनेगा संबंध। इसी टाइप से बनेगा हमारे पास, ठीक है, इसी टाइप से संबंध हमारे पास में रहेगा। चलें आगे। आ जाओ जैसे एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं, माना A बराबर 1 2 3 4, अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, पूछ भी रखा है, इसको ध्यान रखना। एक वस्तु 1 2 3 4, R बराबर 1 1 2 1 तथा 1 1 2 1, कुछ भी लिख सकते हो हालांकि, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपन उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 1 1 2 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। समुच्चय A पर कोई संबंध है, समुच्चय A पर समुच्चय A पर कोई संबंध है, कोई संबंध है, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू, R का R के साथ में ही लेना है। बोले R का R के साथ में क्या लेंगे, R तो खुद ये है, इसके साथ फिर से वही, यानी क्या देखना है 1 का 1 से, तो 1 का फिर देखना आपको 1 का 2 से है क्या रिलेशन, तो इसी में देखना हमें कुल मिला करके। यानी जब ROR निकालोगे तो फिर से क्या आएगा, वही आएगा 1 1 2 1 3 1 और फिर अगेन 4 2। बोले R क्यूब निकालें तो क्या आएगा, बोले R क्यूब को बोलो अपन लिखेंगे R स्क्वायर OR, बोले R स्क्वायर, बोले अब लेना है हमें, पीछे से चलते ही ध्यान रखना, अब हमें R का R स्क्वायर के साथ में लेना है, तो बोले R तो ये है, इसका बोले R स्क्वायर के साथ में लेना है। बोले लो ना, फिर से कितनी बार लोगे, R का R स्क्वायर 1 का 1 से तो 1 का 1 से, 2 का 1 से तो 1 का 1 से ले चुके हो, 3 का 1 से छोड़ दो, 4 का 2 से, 2 का 1 से, तो R स्क्वायर OR निकालोगे तो फिर से वही आएगा 1 1 2 1 3 1 और ये 4 2, ये R स्क्वायर भी यही आएगा साथ में, R क्यूब, सॉरी R4 ये बनेगा R क्यूब OR, बोले अब R का R क्यूब के साथ में लेना है, ले लो, फिर से बोला वही आएगा 1 1
2 1 3 1 4 2। बोले R5, बोले क्यों मेहनत कर रहे हो, डायरेक्ट RN लिखो ना। बोले फिर से वही आएगा 1 1 2 1 3 1 4 2। तो RN जब निकालोगे तो फिर से वही आएगा। देख लो इसको यहां तक। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसी से कंपोजिट रिलेशन से रिलेटेड ही हमारे पास में क्या है, दो थ्योरम है, और दोनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या है हमारे पास में नेक्स्ट वाला, वही देखो उसी को लिखेंगे अपन उसके बाद में। टॉपिक तो हमारे पास में वही था अभी भी, रिलेशंस। देखो क्या है, थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ठीक है, थ्योरम क्या है, यदि ए बी सी अरिक्त समुच्चय है, और पूछ इतनी बार रखा है 8 में, 12 में, 13 में, 15 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी सी, यदि ए बी सी अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, एबीसी अरिक्त समुच्चय है, एवं आर सुपर सबसेट ए क्रॉस बी, आर सुपर सबसेट ए क्रॉस बी, ठीक है, एंड एस सुपर सबसेट
बी क्रॉस सी, एस सुपर सबसेट बी क्रॉस सी, क्रमशः ए से बी में तथा बी से सी में, क्रमशः ए से बी में ए से बी में, क्रमशः ए से बी में क्रमशः ए से बी में तथा बी से सी में परिभाषित है। परिभाषित है, बी से सी में परिभाषित है। तब SOR इनवर्स, तब SOR इनवर्स R इनवर्स OS इनवर्स, R इनवर्स S इनवर्स, इसको अपन व्युत्क्रम नियम भी बोलते हैं, व्युत्क्रम नियम भी बोलते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमें प्रूफ करना है। थ्योरम के अंदर सबसे मैंने ये होता है, अगर आपको ये पता चल जाए ना कि ये तो कहना चाह रहा है और ये हमसे पूछ रहा है, वही सबसे मैन होता है। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, सबसे पहले 3 समुच्चय की बात कर रहा है। जो समुच्चय हमारे पास में है वो एक तो है ए, एक है बी और एक है सी। तीनों कैसे हैं? तीनों है रिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर आगे चलो, क्या दे रखा है, जो R है वो सुपर सबसेट है किसके लिए? A क्रॉस B का, यानी R के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो A B टाइप के एलिमेंट्स होंगे। R के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो A B टाइप के एलिमेंट्स होंगे। बहुत ध्यान से देखना इधर, S के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो B C टाइप के एलिमेंट्स होंगे। दे रखा है क्रमशः A से B में तथा B से C में परिभाषित है। तब हमें ये प्रूफ करना है कि SOR का जब इन्वर्स निकालेंगे तो वो आना चाहिए क्या? R इन्वर्स O S इन्वर्स। ठीक है, प्रूफ में आ जाओ। सबसे पहले अपन एलिमेंट की बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। सबसे पहले अपन एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, दिया है यानी गिवन दैट, देखो क्या दे रखा है, जो R है ये सुपर सबसेट है किसके लिए? A क्रॉस B। अच्छा, हालांकि अपने को प्रूफ तो ये करना है, एलिमेंट तो अपने को इसमें से लेना है, लेकिन ये तो पता चले कि SOR इनवर्स में एलिमेंट किस टाइप के हैं, पहले ये तो पता चलना मेन जरूरी है ना। इसके अंदर पहले एलिमेंट पता चले जब अपन एलिमेंट लेंगे। तो ये एलिमेंट पता करने की अपन कोशिश कर रहे हैं। तो एलिमेंट पता करने के लिए R जो है वो क्या है? सुपर सबसेट है A क्रॉस B का। तो अपन इसके सहायता से लिख सकते हैं क्या कि जो R इनवर्स होगा ये सुपर सबसेट होगा किसके लिए? B क्रॉस A का। इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे, जानते हैं हम बहुत अच्छे से। S जो है ये सुपर सबसेट है B क्रॉस C का। तो अपन कह सकते हैं क्या कि जो S इनवर्स होगा ये सुपर सबसेट होगा C क्रॉस B का। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, अपन इनवर्स को मिलाकर के एक साथ लिखना चाह रहे हैं, यानी R, पहले SOR देख लेते हैं कि SOR इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे। पीछे से लेना है, ये जरूर ध्यान रखना है। SOR मतलब हो गया पहले R का एलिमेंट, तो R का एलिमेंट है A क्रॉस B और S का एलिमेंट है B क्रॉस C। इट मीन्स क्या हो गया? A क्रॉस C। इसके अंदर जो होंगे वो क्या होंगे? A क्रॉस। पता चलेगा कैसे लिख दिए? ये A क्रॉस जो C अपन लिखे है ना, पहले R का एलिमेंट देखना है, तो R का एलिमेंट है A क्रॉस B और S का एलिमेंट जो है B क्रॉस C, तो B से B चला गया तो A से C, SOR। ठीक है,
और SOR इनवर्स में किस टाइप के होंगे, तो SOR इनवर्स में ये होंगे C क्रॉस A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अगर मैं बात करूं कि R इनवर्स OS इनवर्स में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, बोला पहले S इनवर्स का तो देखो, बोला S इनवर्स का है C क्रॉस B, बोला अब R इनवर्स का B क्रॉस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एलिमेंट होंगे C क्रॉस A। इसका नाम डाल दिए 1 नंबर, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। देखो वैसे तो पता चल ही चुका है कि SOR इनवर्स में एलिमेंट होंगे CA टाइप के, और जो इक्वल टू लाना है R इनवर्स S इनवर्स, इसमें भी एलिमेंट कैसे हैं, CA टाइप के। ये सबसे पहले समझ पा रहे हो, पहले यहां तक देख लो एक बार। अतः SOR इनवर्स तथा में अतः SOR इनवर्स और R इनवर्स OS दोनों C से A में संबंध है, दोनों C से A में संबंध है, A में संबंध है, ये ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या किए अपन, बस एलिमेंट के बारे में पता किए हैं कि किस में कौन सा एलिमेंट होगा, बस किस में कौन सा एलिमेंट होगा। अब अपन चलेंगे आगे की तरफ कि जब इसके अंदर ये एलिमेंट है तो इसके बराबर अपन ये कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इधर LHS ले लेते हैं। अब LHS SOR इनवर्स इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। इसमें एलिमेंट लेना अपने को CA टाइप का, यानी लेट CA बिलोंग्स टू SOR का इनवर्स। CA जो होंगे वो इसके अंदर होंगे इस टाइप के एलिमेंट। तो इम्प्लाइज अपन कह सकते हैं क्या कि जो AC होगा वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, SOR में बिलोंग करेगा। बोला ये भी पता है आपको, भाई इसको ओपन करके लिखें तो क्या आएगा, बोला बिल्कुल ओपन कर दो। इसको ओपन करके अपन ये लिखेंगे देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू B। ध्यान से देखना इधर कि AB ये तो बिलोंग करेगा R में, ठीक है, संयुक्त संबंध की बात हो रही है। AB बिलोंग करेगा R में, और BC एंड BC ये बिलोंग करेगा, वो करेगा S में। BC वो बिलोंग करेगा S में, जहां A तो है इस A में से और C जो है वो है C में से। लिख सकते हैं इसको ऐसे ओपन करके, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज B में से, ठीक है। जब AB R में है तो अपन लिख सकते हैं क्या कि जो BA होगा वो होगा R इनवर्स में, एंड यहाँ से जो BC S में है इसको क्या लिखेंगे, CB, और ये बिलोंग करेगा S इनवर्स। इम्प्लाइज